देश के प्रधानमंत्री जी ने चंद्रमा पर भेजने का काम किया है। आए जरा उसी तरफ लेकर के चलता हूं, क्योंकि आज स्वागत की गीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिनका स्वागत करे उस तरफ लेकर के आप लोगों को चल रहा हूं। गोंडा वीर धाम, आप पासी चौराहा घरौंधा असनाओं की धरती से आप डॉक्टर हैं। सफेद दाग पथरी बवासीर गैस भकंदर है, बहुत दवाई बीमारी के इलाज दे भेले। आपकी तरफ से अमूल्य 51 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं और चंद्रयान की तरफ लेके चलता हूं। एक प्यारी सी गीत की लाइन देता हूं, कैसे? अरे बहादुर तैयारी से अभी तक तो ये गीत चैनल पे आप लोग भौरा भदोही पे देख रहे थे, लेकिन आज के बाद ये बिंद स्टूडियो के माध्यम से लाइव इस गीत को आप लोग सुनेंगे। सुनील भाई, वो गीत चंद्रयान का देने चल रहा हो। क्या सपना किसका था और किसने पूरा किया है, जरा उस पे गौर करिएगा। कैसे बच्ची? अरे बुद्धा विवेका अब्दुल कलाम के सपना आज सजाया है। बुद्ध जी का, विवेकानंद स्वामी का, और पहली बार जब चंद्रयान 1 गया था तो उस समय इसरो के मेन वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे। तीनों लोगों के सपना को सजाने का काम किसने किया है? आइए जरा उस तरफ लेके चलता। बुद्ध विवेका अब्दुल कलाम के सपना आज सजाया है। हमारे मोदी जी, अरे हमारे मोदी जी, हो हमारे मोदी जी तिरंगा चांद पर लहराए हैं। हमारे मोदी जी तिरंगा चांद पर लहो। माननीय सांसद जी, जब मैंने इस गीत को गाया और जब YouTube पे मैंने इस गीत को गाया तो कुछ लोगों ने कहा, अरे भौरा जी, तिरंगा चांद पे मोदी जी ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने लहराया है। मैंने उस समय कमेंट में लोगों से कहा था कि इस भारत का ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने घर से पैसा लगा करके चंद्रयान को भेजने का काम किया? जरा नाम बताओ भाई। तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने हजारों हजार करोड़ रुपया चंद्रयान 3 पे अगर खर्च ना किया होता तो आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पे ना होता। और ये हमारे आपके बीच में ये चंद्रयान 3 के सफल होने की खुशी में आप इस भदोही के शान स्वाभिमान सांसद आप बड़े भैया आदरणीय श्री रमेश बिंद जी की तरफ से इस भौरा को इस गीत की लाइन पे 2100 रुपए का पुरस्कार एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने का कार्य करिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं मोदी जी ने नहीं, वैज्ञानिकों ने लहरा। हमने कहा वैज्ञानिकों को पैसा किसने दिया? वो बजट कहां से पास हुआ? तो लोगों ने कहा वो जनता का पैसा था। हमने कहा जनता के पैसा को खर्च करने की हिम्मत किसके पास है? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के पास में है। तो हमने कहा प्रधानमंत्री का नाम लिया तो भाई क्यों जलन? वो मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के कारण चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसलिए यह भौरा सीना तान के इस गीत को गाया था कि झंडा चाहत पर लहराए हैं हमारे मोदी जी, वो झंडा चाहत पर लहो।
दूसरी लाइन जरा गौर करिएगा, ये मोदी जी का शब्द है। उनका क्या शब्द था? चंदा मामा अब नहीं, अब रहेंगे हमसे दूर हो। आगे चलकर बनेगा चांद या भारत का एक टूर हो। अब चंदा मामा दूर नहीं है, अब टूर होगा, वहां पे घर होगा, मानी सांसद जी का वहां पे फ्लैट होगा। और जब सांसद जी का वहां पे फ्लैट होगा तो रमेश भौरा वहां कजरी गाने भी जाएगा। क्योंकि मैं उनसे कभी निवेदन आज तक नहीं किया, जब से मैं गायकी लाइन में हूं। भैया मेरे विधायक थे, आज सांसद हैं। ये रमेश भौरा कभी उनसे निवेदन नहीं किया कि भैया मेरा निवेदन है, मेरी ये निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। इस रमेश भौरा ने सीना तान करके हमेशा उनके ऊपर हक जताने का काम किया है। वो कौन रिश्ता है ये आज तक मुझे नहीं पता चला, इसलिए उस हक से जिस दिन भैया का चांद पे फ्लाइट होगा उस दिन ये भौरा सीना तान के उनके साथ में वहां भी कजरी गाने का काम करेगा। इतना वादा आपके बीच में आपका बेटा आपका भाई कर रहा है, इसलिए आवाज दे रहा हूं। अरे चंदा मामा नहीं रहेंगे हम सबसे अब दूर हो। अरे लेकर चांद चलूंगा रागनी तुझको भी जरूर रे। रागनी क्यों मुंह लटका करके बैठी है रे पगली? अगर भौरा जाएगा तो तुझे भी मैं चांद पे ले जाऊंगा। किन है जो सुनत है तो दिमाग खराब हकावे, हर जगह हर कोई थोड़ो जावेला। अरे ये चंद्रलोक में रहेगी, वो मृतलोक में रहेगी, तो तोर करेजा काहे फाटा था? तब तू बीच में खुनाबे। तो आप भी चलोगे, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर भैया मेरा टिकट कराएंगे तो निश्चित है तेरे लिए भी मैं टिकट कराने की व्यवस्था। और मैं दोनों ही अकेले नहीं जाएंगे, वहां से यहाँ पे आप लोग भी देखेंगे, इसलिए बिंदी स्टूडियो को भी लेकर के जाने का काम ये भौरा करेगा। इसलिए आवाज देता हूँ। और गरज रहा है भारत धरा पे, और गरज रहा है भारत धरा पे, देखो है हमारे है मोदी जी, अरे तुम्हारे है मोदी जी, तो झंडा पर लहराए हैं हमारे मोदी को, झंडा चांद पर लहो। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, अस्थाई जैसे एक चित होके आप लोग बैठे हैं। इसी बीच में मैं हृदय सम्राट अपने बड़े भैया और इस भदोही के शान स्वाभिमान, जिनके सर पे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ रहता है, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा। ऐसे आदरणीय सांसद हमारे आपके बीच में डॉक्टर रमेश बिंद जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों ऐसे मसीहा हैं, ऐसे धरोहर हैं जो इस भौरा को हमेशा प्यार दुलार देते रहते हैं। आप सभी आदरणीय जनों से चाहूँगा, प्रतिनिधि जी से चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस निवेदन को स्वीकार करके आप लोग मंच तक आने का कार्य करिए और फीता को काट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का